नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SG फैक्ट्स में। आज मैं आपके साथ में एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जो सभी लोग देखते हैं, सुनते हैं, पर उस पर किसी का ध्यान नहीं गया कि ये ऐसा क्यों होता है। जैसे सभी को पता है कि हर एक नाम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उस कारण के होने से ही हर एक वस्तु का और लोगों का नाम रखा जाता है। जैसे कि हर साल में 12 महीने होते हैं और इन सारे महीनों के अपने एक नाम हैं जो हमें बचपन से ही याद कराए जाते थे। लेकिन इन सभी महीनों के नाम कैसे पड़े और किसने सबसे पहले इन महीनों को इनके नाम से पुकारा था और किसने इसका नामकरण किया। आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि साल में इन 12 महीनों के नाम किसने रखे थे और क्यों रखे थे, इनके पीछे क्या कारण है और साल में 12 महीने ही क्यों होते हैं। पहले आपको बताते हैं कि साल में 12 महीने ही क्यों होते हैं, 10 या 8 महीने क्यों नहीं होते। ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में बने रोमन और ग्रीक कैलेंडर ही आज के कैलेंडर का आधार हैं। लैटिन कैलेंडर में सबसे पहले 10 महीने होते थे और मार्च से नए साल की शुरुआत होती थी। उस समय साल के अंतिम 4 महीने यानी कि सितंबर 7वां महीना था और अक्टूबर 8वां महीना। वहीं नवंबर को 9वां महीना और दिसंबर को 10वां महीना कहा जाता था। ईसा पूर्व पहली सदी में जनवरी और फरवरी इस कैलेंडर में जोड़े गए थे। ये तो हुई हमारे साल की बात कि साल में कितने महीने थे, 12 महीने ही क्यों होते हैं। अब आगे जानते हैं कि हर महीनों के नाम कैसे रखे गए, इसके पीछे क्या कारण है। जैसे जनवरी का नाम रोमन के देवता जेनस के नाम पर रखा गया था क्योंकि जनवरी वर्ष का पहला महीना होता था। मान्यता है कि जेनस के 2 चेहरे होते थे, एक से वह बीते हुए वर्ष में देख सकता था तथा दूसरे से आने वाले वर्ष को। इसीलिए जनवरी का नाम रोम के देवता जेनस के नाम पर रखा गया क्योंकि जनवरी एक वर्ष पीछे देखती है और आने वाले नए वर्ष की शुरुआत भी जनवरी से होती है। फरवरी, इस महीने का संबंध लैटिन के फेब्रा से है जिसका अर्थ है शुद्धि का देवता। पहले के समय में फरवरी में 15वें दिन लोग शुद्धि की दावत किया करते थे। कुछ लोग फरवरी के नाम का संबंध रोम की एक देवी फेब्रुरिया से भी मानते हैं जो संतानोत्पत्ति की देवी मानी गई हैं। इसलिए महिलाएं इस महीने इस देवी की पूजा करती थीं ताकि वे देवी प्रसन्न होकर उन्हें संतान होने का आशीर्वाद दें। मार्च, रोमन देवता मार्स के नाम पर मार्च का नामकरण हुआ है। रोमन वर्ष का प्रारंभ इसी महीने से होता था जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सर्दियां समाप्त होने पर लोग शत्रु देश पर आक्रमण करते थे, इसलिए इस महीने को मार्च के नाम से पुकारा गया है। अप्रैल महीने के नाम की उत्पत्ति लैटिन शब्द एस्पेरायर से हुई है। इसका अर्थ है खुला हुआ। रोम में इस महीने कलियां और फूल खिलते थे अर्थात बसंत का आगमन होता था। इसलिए प्रारंभ में इस महीने का नाम अप्रैलिस रखा गया था। इसके पश्चात वर्ष में केवल 10 माह होने के कारण यह बसंत से काफ़ी दूर होता चला गया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इसी भ्रमण की जानकारी से दुनिया को अवगत कराया। तब वर्ष में 2 महीने और जोड़कर अप्रैलिस का नाम पुनः सार्थक किया गया। मई का नाम भी रोमन देवता मरकरी की माता मैया के नाम पर रखा गया था। मई का अर्थ होता है बड़े बुजुर्ग या रईस। मई नाम की उत्पत्ति लैटिन के मेजोरस से भी मानी जाती है। जून का नामकरण परिवार के लिए उपयोग होने वाले लैटिन शब्द जेनस के आधार पर हुआ है क्योंकि इस महीने लोग शादी करके घर बसाते थे। एक अन्य मतानुसार जिस प्रकार हमारे यहाँ इंद्र को देवताओं का स्वामी माना गया है, उसी प्रकार रोम में भी सबसे बड़े देवता जियस हैं एवं उनकी पत्नी का नाम जूनो है। जूनो देवी के नाम पर ही जून का नामकरण किया गया है। जुलाई, राजा जूलियस सीजर का जन्म एवं मृत्यु दोनों जुलाई में ही हुई है, इसलिए इस महीने को जूलियस के साथ जोड़कर इसका नाम जुलाई किया गया है। अगस्त, जूलियस सीजर के भतीजे अगस्टस सीजर ने अपने नाम को अमर बनाने के लिए इस महीने का नाम अगस्टस किया था जो बाद में बदलकर अगस्त हो गया है। सितंबर, रोम में सितंबर को सितंबर कहा जाता था। सितंबर में सेप्टे एक लैटिन शब्द है। पहले सितंबर का अर्थ 7वां महीना था किंतु बाद में यह 9वां महीना बन गया।
अक्टूबर का नाम लैटिन में शब्द ऑक्ट के आधार पर किया गया है। अक्टूबर पहले 8वां महीना था, किंतु 10वां महीना होने पर भी इसका नाम अक्टूबर ही चलता रहा। नवंबर को लैटिन में पहले नोवेम्बर यानी नौवां कहा जाता था। 11वां महीना बनने के बाद भी इसका नाम नहीं बदला गया और इसे नवंबर की जगह नवंबर कहा जाने लगा। दिसंबर को भी इसी प्रकार लैटिन में डेसम के आधार पर दिसंबर नाम रखा गया, जो कि वर्ष का 12वां महीने के बाद भी इसका नाम नहीं बदला गया और इसे आज भी दिसंबर ही कहा जाता है।